गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए, समावेशी विद्यालय सृजन में आज हमारा फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर है, दूसरा पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा का प्रतिमान। समावेशी शिक्षा के प्रतिमान काफ़ी सारे बताए हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र 4 प्रतिमान हैं, जो ही आपके सिलेबस में आपको याद करने हैं और उन्हीं को ही आपको पढ़ना है। इनमें से ही आएंगे। ये बता दिया जाएगा कि अगर पिछली बार मान लीजिए पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ उनमें से आया है तो वो अगले बार चेंज होके आएगा, या फिर वो पूरे ही समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों को निबंधात्मक प्रश्न में पूछ सकता है। तो आपके सिलेबस में है, एक है धर्मार्थ प्रतिमान। धर्मार्थ प्रतिमान कह दो या दान प्रतिमान कह दो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा है जैव केंद्रित प्रतिमान। जैव केंद्रित प्रतिमान कह दो या चिकित्सकीय प्रतिमान, ये भी इसका दूसरा नाम है। और तीसरा है क्रियात्मक प्रतिमान। क्रियात्मक प्रतिमान है जो कार्य करने पे ज़्यादा ध्यान देता है। और तीसरा है, चौथा है, लास्ट है मानवाधिकार प्रतिमान, ठीक है। व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त हुए हैं तो ये उनमें है बताए जा रहे हैं। ये 4 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतिमान हैं जिन्हें कि मॉडल्स कहते हैं। तो मैं आपको क्रम से इन चारों प्रतिमानों को सिलेबस वाइज कराता जाऊंगा और आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए और आप अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे। देखिए, पहले हमारा चलता है धर्मार्थ प्रतिमान। देखिए, धर्मार्थ प्रतिमान या इसे मैं बोल दूं दूसरे नंबर पे दान प्रतिमान। दान प्रतिमान, इन प्रतिमानों को आप मॉडल भी कह सकते हो, मॉडल। मैंने बताया ना आपको धर्मार्थ प्रतिमान या दान प्रतिमान है ना, मॉडल। इसमें क्या होता है धर्मार्थ प्रतिमान में कि निःशक्त लोगों को सामंतीकरण एवं पृथकत्व से बचाने के लिए चैरिटी अर्थात धर्मार्थ दान उपागम ने संरक्षकता संबंधी देखभाल वाले मॉडल या प्रतिमान को जन्म दिया। इस मॉडल में निःशक्त लोगों को निरर्थक मानकर उन्हें मात्र जीवन जीने संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रतिमान में, धर्मार्थ प्रतिमान में, केवल बालक जीवन जिए, व्यक्ति जीवन जिए, बस इतना ही, यही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ना कि रोजगार मिले या शिक्षा मिले या आगे कोई काम करें वो, या आगे कोई अपना खुद का बिजनेस व्यवसाय कर सकें वो, या आगे कोई अपना जीवन परिवार बसा सकें वो। ऐसी चीज़ें कुछ नहीं सिखाई जाती हैं, या ऐसा कोई काम नहीं कर मतलब केवल अपने लिए, केवल अपना जीवन उस संस्थान में रह के जिएँ, बस खाएं पिएं कपड़े पहने और बस रहें। यही चीज़ के लिए उस संस्थानों में रखा जाता है। आगे है इसमें, वहाँ इनको रोजगार, शिक्षा, मानव संबंधी अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। वहाँ रोजगार या प्रशिक्षण या शिक्षा कोई नहीं दी जाती है इनको। इन चीज़ों से उनको वंचित रखा जाता है, इन चीज़ों से उनको दूर रखा जाता है। इस प्रकार की कोई भी चीज़ें उनको नहीं दी जाती हैं। यहाँ उनके उपचार के लिए पारंपरिक तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनको आधुनिक चिकित्सा की नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर ये बालक इस ट्रस्ट में, इस संस्थान में रहते हुए अगर ये बीमार हो जाते हैं, अगर इनको कोई बीमारी हो जाती है, तो इनके लिए कोई आधुनिक जो मेडिसिन चल रही हैं, आधुनिक जो मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, वो ना दी जाती हैं। इनको क्या दिया जाता है, पारंपरिक इनका इलाज किया जाता है, जैसे कुछ आयुर्वेदिकों से, जैसे कोई जड़ी बूटियों से, या जैसे कोई गर्म पानी ठंडा पानी की सुविधाएं देके, इस तरीक़ा की मतलब पुरानी प्राकृतिक जो पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से वो चलती थी ना, सही करने की, इलाज करने की जो
तजुर्बे कह सकते हैं उनको, नुस्खे जो किए जाते थे वही चीज़ इनको दी जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ इनको, चिकित्सा की आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ इनको नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है। ऐसे संस्थानों का संचालन सामान्यतः धार्मिक संस्थानों या ट्रस्टों के द्वारा किया जाता है। इनका जो संचालन किया जाता है वो धार्मिक संस्थान होते हैं, जैसे कि मैं कह दूँ कि ईसाइयों में जैसे वो ट्रस्ट वो होते हैं, चर्च वगैरह जो होता है चर्च में देते हैं, या इस्लाम धर्म में जैसे कि वो मदरसाए होते हैं, मस्जिद वगैरह में जो दी जाती हैं, जो इस तरीक़ा के मतलब क्या है कि इनमें कुछ धार्मिक संस्थान जो होते हैं या कुछ ट्रस्ट होते हैं वही इन चीज़ों का संचालन करते हैं। सरकार द्वारा भी कुछ मात्रा में इन संस्थानों को कुछ मात्रा में अनुदान दिया जाता है। जैसे कि मैं कह दूं थोड़ी सी देर के लिए कि 90% अगर आर्थिक सहायता या अनुदान ट्रस्टों का होता है, ट्रस्टों या धार्मिक संस्थान, धर्मार्थ संस्थान का होगा, तो 10% किसका होगा? सरकार का। इसमें जो अनुदान देगी सरकार कितना देती है? मात्र 10% ही देती है। 90% जो होता है वो ट्रस्टों का होता है या धार्मिक जो संस्थान होते हैं, जो लोग होते हैं जैसे चर्च के पादरी होते हैं या मदरसा के जो लोग होते हैं, धर्म के उसके जो मुख्य ठेकेदार जो होते हैं वो ही इनको अनुदान देते हैं। सरकार इनको मात्र कुछ मात्रा में से समझो 10% या 5% ही देती है। इनके शिक्षा प्रशिक्षण या स्वास्थ्य के संबंध में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इन में रहने वाले बालकों के लिए, इन निःशक्त बालकों के लिए सरकार कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा प्रशिक्षण या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सहायता प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार के संस्थानों में निःशक्त जनों को शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणाएं, मानसिक और शारीरिक दबाव, तनाव, टेंशन इनको दी जाती है। ये इस मानसिक और शारीरिक दबाव में, टेंशन में बने रहते हैं। यंत्रणाएं दी जाती हैं, मानसिक यंत्रणाएं। इन्हें इस प्रकार रखा जाता है मानो वो कैदी हों। इसमें रहने वाले बालकों को इस प्रकार रखा जाता है जैसे कि वो इस संस्थान में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो कैदी हों। कैदियों को, जैसे कि हमारी सेवर जेल है, सेवर जेल में जैसे ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उन पे भी बिजली लगी हुई है, ठीक ऐसे ही इसमें क्या है कि बालकों को कैदी की तरह रखा जाता है। जिसमें जो ये संस्थान बना होता है उसकी ऊंची ऊंची, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं कि भाई बालक इसे कूद के, फांद के ना चला जाए। और दूसरी बात ये भी होती है कि इनमें एक जैसे कि उत्पाती बालक होते हैं या भागने की ज़्यादा कोशिश करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं या एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, एक दूसरे के साथ में दुर्घटना करने की सोचते हैं, तो ऐसे बालकों को या ज़्यादा परेशान करते हैं ना, उन बालकों को ये क्या करते हैं, लोहे की जंजीरों में या लोहे की बेड़ियों में जकड़ के रखते हैं। जैसे एक खूंखार कैदी को रखा जाता है, ठीक ऐसे ही कई बालकों को काफ़ी जगह पे, तो कई बालकों को कईयों जगह बेड़ियों में बांध के रखा गया है। तो इस संस्थान में इस प्रकार इन बालकों के साथ में इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कई जगह इन्हें छोटी सी कालकोठी में भी बंद करके रखा जाता है। ये भी पाया गया है कईयों जगह कि इनको एक छोटी सी कालकोठरी में भी बंद करके रखा जाता है।
बताओ इनके साथ में कितना क्रूर व्यवहार किया जाता है, कितना अमानवीय व्यवहार किया जाता है बेचारे के साथ में, जो कि इनको एक काल कोठरी तक में रखा गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और उस उदाहरण में क्या है कि तमिलनाडु हमारा एक राज्य है भारत में। तमिलनाडु में एक नगर है, एक मिनट, तमिलनाडु में एक नगर है इरबड़ी, एक नगर है इरबड़ी। इस नगर में क्या है कि एक ऐसा ही मानसिक संस्थान है, और इस मानसिक संस्थान में बच्चों को इस मानसिक टेंशन और बच्चों को शारीरिक दंडित इस प्रकार दिया गया है कि इसमें रहने वाले 27 बालकों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मतलब इतनी मानसिक यंत्रणाएं दी जाती हैं इनको कि ये बच्चे खुद क्या करें, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो तमिलनाडु के इरवड़ी नगर में एक मानसिक संस्थान है जिसमें कि 27 लोगों ने आत्महत्या या 27 बालकों ने अपना सुसाइड कर लिया है। तो ये इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक होता है कि निःशक्त लोगों को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, ना कि एक ट्रस्ट के माध्यम से या धार्मिक संस्थान के माध्यम से। इनके साथ में क्या है कि ऐसा अमानवीय व्यवहार ना करके एक मानवतापूर्ण, एक स्नेहपूर्ण, एक दयापूर्ण, एक ईमानदारी से इन बच्चों के साथ में, इन बालकों के साथ में पेश आया जाए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे कि इनकी स्थिति, इनके रहने में, इनके अपने आप के जीवन को सुधारने की स्थिति में ये लोग आगे बढ़ें, इनका विकास हो, इनको भी अपने जीने का अधिकार मिले, ये लोग भी अपना जीवन सुख शांति और खुशी से बिताएं। तो अब ये इस मॉडल में केवल ये बताया गया है कि संस्थानों के द्वारा किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, कैसे रखा जाता है, और कौन इन संस्थानों के लिए अनुदान प्रदान करता है, और कौन कितनी सुविधाएं प्रदान करता है, और किस प्रकार की सुविधाएं इसमें मिलती हैं। ये आपका क्या है कि धर्मार्थ या दान उपागम या मॉडल्स प्रतिमान है, जिसमें कि ये बताया है कि इसमें इस प्रकार होता है, और फिर इसमें लास्ट में ये बताया है कि इन बालकों के साथ में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे